पैसेंजर सर्विस कमेटी रेल मंत्रालय रेल रोड भारत सरकार की तरफ से मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न, मेरे साथ सदस्य टीम गुरविंदर सेठी जी, बीबी चंकी जी और अपने शिवराज गंडगे जी, सुरेंद्र भगत जी, राधा कृष्ण जी और मेरे साथ पार्टी के पदाधिकारी दोनों राजकुमार सोनकर जी और विनय बरालिया जी और उधर अभी दूसरे जयंती लाल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं अपनी सदस्य टीम के साथ हम लोगों का 24 सदस्य टीम है। 24 सदस्य टीम का मासिक जो है बोर्ड की बैठक होती है और बोर्ड की बैठक के साथ ही दिल्ली डिवीज़न का हम किसी न किसी स्टेशन का निरीक्षण भी करते हैं। तो उसी दायित्व का निर्वहन करने हेतु आज हमने मेरठ डिवीज़न के दिल्ली डिवीज़न के मेरठ सिटी और मेरठ कैंट का निरीक्षण किया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में भारतीय रेल ही नहीं, देश के तमाम बहुत सारी चीज़ों में ऐतिहासिक जो कार्य हुए हैं, जैसा कि भारतीय रेलवे ही आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण, देश का यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँचे, ऐसी चिंता करने के लिए आप देख रहे होंगे कि अभी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि ऐसा रेल में जो नया एक बहुआयामी पहले पटाखे फोड़ करके ट्रेन चला करती थी, अब एक डिवाइस से उसकी दूर और गति को देख करके ट्रेन चलती है। सुरक्षा कवच के नाम से सम्मानित अश्विनी वैष्णव जी भी अभी कुछ दिन पहले और सीआरबी ने मिलकर के भी एक ट्रायल लिया कि 300 मीटर की डिस्टेंस से कैसे सुरक्षा ट्रेन की जो है की जा सकती है, एक दूसरे से दुर्घटना न हो। इतना ही नहीं, लगभग 8,500 स्टेशंस वाईफाई से सुसज्जित और इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ गति से जो चल रहा है, आधुनिक सौंदर्यीकरण भी आप देखने को मिल रहे होंगे। 500 कोचेज़ ये वर्तमान भारत में श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश बने, सबका साथ सबका विकास हो, उसी श्रृंखला में 500 कोच प्रतिदिन भारतीय रेल में एक नया इतिहास लिखा है। इतना ही नहीं, 12 से 15 लाख लोग ऑनलाइन टिकट का भी आना जाने का सिस्टम करते हैं। इतना ही नहीं, देश में आपको पता होगा कि लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ यात्री रेल से यात्रा करते हैं। रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। पहले लोग रेल की यात्रा करने से कतराते थे, घबराते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार में 2014 के बाद रेल में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे हैं। आपके वंदे भारत जैसे कि बजट भी एक प्रगतिशील बजट तैयार किया। पहले रेलवे का बजट अलग से होता था, लेकिन अब वो रेल का बजट अलग से नहीं, लेकिन उसके बजट को लोग उतनी गति और उतना जो सिस्टम से नहीं जोड़ते थे। अब बजट भी बढ़ा है। सरकार कांग्रेस के पीरियड में जो रेल का कार्य था उसकी गति 1/5 थी, आज 5 गुनी और कई गुनी बढ़कर के एक नया इतिहास लिखा है। यात्रियों की अगर बात की जाए तो मेरठ के यात्रियों को क्या सुविधा मिलने वाली है? आज हमने सबसे पहले तो यात्रियों को प्लेटफार्म स्मूथ मिले, सरफेस स्मूथ मिले, कोई भी ठोकर खा करके दुर्घटनाग्रस्त न हो, तो उसकी चिंता अधिकारियों को निर्देशित की। और इतना ही नहीं, क्योंकि हवा गर्मी का समय है, पंखे भी 2 दर्जन पंखे, 3 दर्जन बेंचेस, इस चीज़ के लिए भी सिटी को भी 10,000 रुपये अवार्ड भी स्वच्छता पखवाड़ा के उस पर माननीय मोदी जी ने लाल किले की चीर से कहा था कि स्वच्छता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, लेकिन हमको अपने जीवन में ढालना चाहिए। तो स्वच्छता पखवाड़े को देख करके स्वच्छता थी, तो इसी बेसिस पर 10,000 रुपये अवार्ड भी किया। लेकिन अवार्ड देने के साथ साथ यात्री, और चूँकि एक और खुशखबरी बता दूँ, 1 महीने पूर्व ये मेरठ सिटी भी उसी सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण में आ चुका है और बहुत तीव्र गति से इसका कार्य चल रहा है। अधिकारियों से भी जानकारी मैंने ली और यात्रियों को और बेहतरीन तरीके से, जैसे हमने वेटिंग रूम में सीधा संवाद करके भी यात्रियों से जानकारी की कि क्या क्या चीज़, पीने का पानी प्रॉपर स्टैंडर्ड मिले, और इतना ही नहीं, व्हील चेयर वगैरह, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था को हमने देखने का कार्य किया। सर, आज भी लोग रेल पटरी से प्लेटफॉर्म पार करते हैं।
उस पर मैं जान- आपके माध्यम से यात्रियों से एक विनम्र अपील करना चाहूँगा। यात्रियों, किसी ट्रैक या पटरी को क्रॉस करना अवैध कार्य ही नहीं है। रेलवे पुलिस आरपीएफ जो है जुर्माना तो वसूल सकती है, लेकिन आपके जीवन को वापस नहीं लौटा सकती। आपका जीवन परिवार के लिए भी आवश्यक है, देश के लिए भी आवश्यक है, इसलिए कृपया पटरी क्रॉस न करें। स्वच्छता के लिए भी मैं यात्रियों से अपील करना चाहूँगा। जिस तरीके से मानव जीवन की स्वच्छता, कार्यालय की स्वच्छता, घर की स्वच्छता आप रखते हैं, अपने शरीर को रोज़ नहाना धोना, बढ़िया कपड़े पहनना, ये भारतीय रेलवे राष्ट्रीय धरोहर के साथ देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम भी है। लेकिन कम से कम आपकी भी जिम्मेदारी है कि